एक बड़े शहर के बीचों बीच एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसका नाम था विक्रम सिंह। ऊंची ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर, उसके पास सब कुछ था। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वह था दया, इंसानियत और अच्छे कर्म। विक्रम बचपन से ऐसा नहीं था। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। माँ बहुत ही धार्मिक और दयालु थी। वो हमेशा विक्रम को सिखाती, बेटा, जीवन में कभी किसी का दिल मत दुखाना, कर्मों का हिसाब जरूर होता है। लेकिन जैसे जैसे विक्रम बड़ा हुआ, उसके अंदर लालच बढ़ता गया। वह सोचता, गरीबी में रहकर कुछ नहीं मिलता, मुझे अमीर बनना है, चाहे जैसे भी। धीरे धीरे उसने गलत रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। वो लोगों को धोखा देता, झूठ बोलता और दूसरों का हक मारकर पैसा कमाता। कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर बन गया। अब लोग उसे सेठ विक्रम कहकर बुलाते थे। लेकिन उसकी अमीरी के पीछे कई लोगों के आंसू थे। एक दिन एक गरीब किसान उसके पास आया। सेठ जी, आपने जो मुझसे कर्ज लिया था, अब वो लौटा दीजिए। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। विक्रम हंस पड़ा। कौन सा कर्ज? कोई सबूत है तेरे पास? किसान रो पड़ा। सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि बाद में दे दूंगा। विक्रम ने गुस्से में कहा, निकल यहां से, वरना नौकरों से निकलवा दूंगा। बेचारा किसान खाली हाथ लौट गया। ऐसी ही कई घटनाएं थीं। किसी की जमीन छीन ली, किसी का पैसा हड़प लिया, किसी को झूठे केस में फंसा दिया। लेकिन उसे कभी पछतावा नहीं हुआ। वह सोचता, दुनिया ऐसे ही चलती है, जो ताकतवर है वही जीतता है। समय बीतता गया। एक दिन विक्रम के घर एक साधु आया। साधु ने कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिल जाएगा। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, चलो चलो, यहाँ भिखारियों के लिए जगह नहीं है। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कर्मों का फल जरूर मिलता है। विक्रम हंस पड़ा। मैं अपना भाग्य खुद लिखता हूं। साधु ने बस इतना कहा, समय आने पर समझ आ जाएगा। और वो चला गया। कुछ महीनों बाद विक्रम की जिंदगी में अचानक बदलाव आने लगा। उसके व्यापार में नुकसान होने लगा। जिस पर वो भरोसा करता था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। उसकी संपत्ति धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन बैंक ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। विक्रम सड़क पर आ गया। जिसके पास कभी सब कुछ था, अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके दोस्त, रिश्तेदार सब उसे छोड़कर चले गए। अब वो अकेला था, भूखा, प्यासा और बेघर। एक दिन वो उसी किसान के घर के पास से गुजर रहा था, जिसे उसने कभी धोखा दिया था। किसान ने उसे देखा। अरे सेठ जी, विक्रम ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। किसान ने कुछ पल सोचा, फिर अंदर गया और रोटी लेकर आया। लो, खा लो। विक्रम हैरान रह गया।
तुम मुझे खाना दे रहे हो? किसान मुस्कुराया। आपने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं अपने कर्म क्यों खराब करूं? विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया सच्चा धन क्या होता है। उस रात वो बहुत रोया। उसे अपने सारे पाप याद आने लगे। हर वो इंसान जिसे उसने दुख दिया था, हर वो धोखा जो उसने दिया था, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे समझ आ गया ये सब उसके कर्मों की सजा है। अगली सुबह विक्रम एक नए इरादे के साथ उठा। अब वो वही इंसान नहीं था। उसने फैसला किया, मैं अपने कर्मों को सुधारूंगा, चाहे जितना समय लगे। उसने सबसे पहले उस किसान से माफी मांगी और उसकी मदद करने लगा। फिर वो उन लोगों के पास गया जिनके साथ उसने गलत किया था। किसी से हाथ जोड़कर माफी मांगी, किसी का पैसा लौटाया, किसी की मदद की। शुरुआत में लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्चाई सामने आने लगी। वो दिन रात मेहनत करता और जो कमाता उसका हिस्सा जरूरतमंदों को दे देता। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। एक दिन वही साधु फिर से उसके सामने आया। विक्रम तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, आपने सही कहा था, कर्मों का फल जरूर मिलता है। साधु मुस्कुराया। समझ गए ना? विक्रम ने कहा, अब मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया, भगवान तुझे सही रास्ते पर बनाए रखें। समय के साथ विक्रम की जिंदगी फिर से सुधरने लगी, लेकिन इस बार वो पहले जैसा लालची नहीं था। वो संतोष में खुश था। अब लोग उसे सेठ नहीं बल्कि दयालु विक्रम कहने लगे। एक दिन उसने एक छोटा सा घर बनाया और वहां गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की। वह खुद अपने हाथों से खाना परोसता। एक दिन जब वह भोजन बांट रहा था, एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। उसने कहा, बेटा, तूने अपने कर्मों को बदल दिया। अब तुझे सजा नहीं, आशीर्वाद मिलेगा। विक्रम मुस्कुराया। मैंने सिर्फ अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है। बुजुर्ग ने कहा, यही सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे विक्रम की जिंदगी एक मिसाल बन गई। लोग उससे सीखने लगे कि जीवन में पैसा नहीं, कर्म सबसे जरूरी है। हम जो भी करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। अच्छे कर्म सुख लाते हैं, बुरे कर्म दुख। लेकिन अगर हम अपनी गलती समझ लें और सुधार लें, तो जीवन फिर से बदल सकता है।